जो हमारे संज्ञान में आया है उस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा है। जो भी विद्यालय है, मैं फिर से उनको कह रहा हूँ, रेट को फिर से इसको लॉजिकल बनावें, किताबों के रेट को लॉजिकल बनावें और उसके बाद ही बच्चों को जो अभिभावक को खरीदने के लिए उनको अनुरोध करें। और इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई विद्यालय जो है एक सीमा से अधिक उसका रेट ले रहा है तो इस पर जो है कार्रवाई की जाए। एक कंट्रोल रूम बनाएंगे, जो भी ड्रेस है वो उसकी जो रेट है वो एडुक्वेट हो, ऐसा हो जो सभी लोग अफोर्ड कर सकें। कि जो किताबें कोर्स की हैं वो तो दबाव डाला ही जा रहा है, सप्लीमेंट्री बुक भी लेने के लिए डाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी एक बार फिर सामने आने लगी है। अभिभावकों पर किताब, कॉपी, ड्रेस, जूते और विभिन्न शुल्कों के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। कई स्कूलों में अभिभावकों को ये कहकर दबाव बनाया जा रहा है कि वे किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री केवल तय दुकानों से ही खरीदें। आरोप है कि इन किताबों में अधिकांश NCERT या CBSE के मानकों के बजाय स्कूल द्वारा चयनित निजी पब्लिशर्स की पुस्तकें शामिल होती हैं, जिनकी कीमत भी अधिक होती है। इसके अलावा कॉपी, बैग और ड्रेस पर स्कूल का नाम छपा होने के कारण उनकी कीमत भी सामान्य बाजार दर से ज़्यादा वसूली जा रही है। हर साल किताबें बदलने की परंपरा से भी अभिभावकों की परेशानी बढ़ जाती है। वहीं डेवलपमेंट फीस, रीएडमिशन फीस और अन्य शुल्कों के नाम पर भी अतिरिक्त खर्च कराया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूलों और दुकानदारों की मनमानी को लेकर कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयुक्त ने प्रमंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित स्कूलों और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस पहल से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है और निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, ये कई मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से, बहुत सारे अभिभावकों ने मुझसे फ़ोन के माध्यम से निजी रूप से मिलकर के भी इस शिकायत की है कि स्पेसिफिक स्कूलों के द्वारा स्पेसिफिक दुकान से ड्रेस लेने और किताबों को लेने के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे अभिभावकों ने यह भी कहा कि जो किताबें कोर्स की हैं वो तो दबाव डाला ही जा रहा है, सप्लीमेंट्री बुक भी लेने के लिए डाला जा रहा है। और सप्लीमेंट्री बुक की जो कीमत है वो कई बार तो लोगों ने मुझसे कहा, मैंने तो खैर कि भाई ये तो कीमत जो यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस के बच्चे होते हैं उनकी जो किताबें उससे महंगी है। ये बिल्कुल अलग गलत है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा भारत देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें भी, इसके अलावा जो CBSE बोर्ड की गाइडलाइन है उसमें भी, और सरकार के द्वारा समय समय पर जो निर्गत गाइडलाइंस हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों पे अनावश्यक बोझ न डाला जाए। जो भी ड्रेस है वो उसकी जो रेट है वो एडुक्वेट हो, ऐसा हो जो सभी लोग अफोर्ड कर सकें। इसके साथ साथ किताबें भी अनावश्यक रूप से रेट उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। मैंने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ कि कंट्रोल रूम सभी जिलों में, जो तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले हैं, सभी जिले में जिलाधिकारी अपने नियंत्रण में, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कहिए इसको सुपरविजन में एक कंट्रोल रूम बनाएंगे, जिसमें कि जो भी हमारे अभिभावक हैं इसका जो नंबर है वो अखबारों में प्रचारित किया जाए, ताकि अगर कोई विद्यालय जो है एक सीमा से अधिक उसका रेट ले रहा है तो इस पर जो है कार्रवाई की जाए। मैंने जिलाधिकारियों को यह भी कहा है कि एक टीम बना करके एक ड्रेस की एक बच्चे का जो ड्रेस हो सकता है उसका एक रेट फिक्स कर ले। देखिए, सरकार का भी रेट है, हमारे बिहार सरकार भी ड्रेस देती है तो उसका भी एक रेट फिक्स किया हुआ है। तो ठीक है, जो भी रेट है इसको ले करके, लेकिन जो हमारे संज्ञान में आया है उस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है और इस पर जो होगा हम इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पर जो है जो हमारे जो इस पर प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, तो जो जिलाधिकारी को भी पावर है और मजिस्ट्रेट्स को भी पावर है, उसको लगा करके इसकी लागतों को हम कम करेंगे। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं अभिभावकों को कि इस प्रकार की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। जो भी विद्यालय है, मैं फिर से उनको कह रहा हूँ, रेट को फिर से इसको लॉजिकल बनावें, किताबों के रेट को लॉजिकल बनावें और उसके बाद ही बच्चों को जो अभिभावक को खरीदने के लिए उनको अनुरोध करें।